हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th में चैप्टर आपका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज की एक एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारी जो एक्सरसाइज है वो कौन सी है, 7.1। उसके बाद 7.1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद 7.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब जितनी भी इस चैप्टर में एक्सरसाइज है हम उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का कुछ बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का। देखो, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चा, गिवन है एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे है कि भाई हमारी लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि वेरिएबल इज ऑलवेज 1, यानी जो वेरिएबल की पावर होगी, ठीक, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होगी वो हमेशा 1 होगी, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखो लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वन वेरिएबल मतलब जिसमें एक वेरिएबल हो। वन वेरिएबल मतलब जिस इक्वेशन में एक वेरिएबल हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसमें बच्चा अगर आप ध्यान से आप देखोगे तो वेरिएबल क्या है, x। क्या इसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल दिख रहा, नहीं दिख रहा। जब एक वेरिएबल हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये लीनियर इक्वेशन कैसे, तो अभी आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि इसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, यानी वेरिएबल कितना x और x की पावर हाईएस्ट पावर कितनी 1 है, यानी x की पावर 1 है, यानी वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे 2x प्लस 3, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल इसमें क्या है, x। ठीक है, यहाँ पे दूसरा भी एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पे देखिएगा 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये लीनियर इक्वेशन है। और देखिएगा कि इसमें वन वेरिएबल, वन का मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x ही तो वेरिएबल है इसमें, और कोई तो वेरिएबल नहीं दिख रहा, तो इसे पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब वन वेरिएबल होगा यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा तो उसके सोल्यूशन कितने निकलेंगे, 1 सोल्यूशन। ठीक है, देख लीजिए एग्जाम्पल क्या था यहाँ पे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 3 को उधर ले जाइए, माइनस का 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना, माइनस का 3/2। x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3/2। मतलब इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे आप देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, और मैं एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पे 5x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो लीनियर इक्वेशन कैसे है, तो यहाँ आप देखो वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 1 है। ठीक है, समझ गया, तो इससे पता चल गया ये लीनियर इक्वेशन है। अब ये कैसे जानेंगे कि यहाँ पे 2 वेरिएबल, तो देखो एक वेरिएबल आपका यहाँ पे x है, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे आपका y है। इससे पता चल गया इसमें 2 वेरिएबल हैं और हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है, तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सेम यहाँ पर भी ये गिवन है। ठीक है, देखो, और इसके सोल्यूशन की बात करूँ तो इसके इन्फिनाइट एंड मैनी सोल्यूशन निकलेंगे। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे आप तो इन्फिनाइट और इसके मैनी सोल्यूशन
निकलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये बातें आपको समझ में आ गई बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है, तो आपको जब एक्सरसाइज बच्चे सॉल्व करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, देखो आगे चला जाए। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाती है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by, और यहाँ पे प्लस का c कर लो। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। ठीक है, आपको क्या इंडिकेट करना है? पहले तो a फिर b और यहाँ पे c को। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन? सबसे पहले मैं एक दो एग्जांपल से समझाऊंगी। जब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा फिर मैं ये क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बच्चे पूछ लीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिए। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन आपका नहीं सॉल्व करूँगी, मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगी। मैंने एग्जाम्पल ले लिया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2.5, और इसमें मैंने आपको कह दिया ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल की मैंने यहाँ पे देखिएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2.5, और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इनके। तो कैसे करोगे? ठीक है, तो आप कंपेयर कराओगे किस इक्वेशन से? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे वो देखेंगे। लिखो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ भाई। मैं एग्जांपल समझा रही हूँ, सब लोग अच्छे से समझिएगा। मैं एग्जांपल समझा रही हूँ, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखो अगर ना आए तो फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। लिखो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद क्या हो जाएगा? किसके साथ? किसे? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट हमें क्या मिलेगा? जब इस इक्वेशन से आप इसको कंपेयर कराओगे, मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो यहाँ से भाई यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, बट c इधर है इज इक्वल टू में 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख के लाएंगे। ठीक है, कैसे? कि 3x प्लस 2y और 2.5 इधर आ जाएगा, माइनस का 2.5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इंडिकेट करना है वैल्यू ऑफ a, b एंड c। a, b, c की वैल्यू बताइए। तो आपने देखा x का कोएफिशिएंट कितना है? a, यानी कंपेयर करा रहे तो a आ गया, इज इक्वल टू इक्वेशन में x कितना है? 3, तो 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 3। ठीक, b की वैल्यू निकालेंगे, y का कोएफिशिएंट b, तो b लिख दिया, इज इक्वल टू इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 2, तो 2 लिख दिया। ये b की वैल्यू आ गई, कॉमा। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू c है तो c लिख दिया, और यहाँ पे कितनी है?
तो माइनस का 2.5, माइनस का 2.5, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अभी मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, ये मैंने अपने आप से एग्जांपल लिया, ठीक है, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। मैं साइड में हट जाती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लूँ, आपने नोट कर लिया, इरेज कर दूँ? ठीक है, नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर के समझाती हूँ। देखो, एक और एग्जाम्पल समझो, एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे ताकि और अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। सेकंड एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे लिख लो 2x - 5 = 3y। ठीक है, अब हमारी जो ax + by + c = 0, ये इक्वेशन है कि हमारा क्वेश्चन इस इक्वेशन में नहीं आएगा, नहीं है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे और इस तरीके से क्वेश्चन को, यहाँ पे प्लस है, टाइपिंग में मिस्टेक है तो प्लस कर लीजिए। ठीक है, तो इस फॉर्म में अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2x है, ठीक है, 2x है, 3y इधर आएगा, प्लस का 3y है तो माइनस का 3y हो जाएगा, और माइनस का 5 ऑलरेडी इधर है, लिख लिया, और = में 0। अब ये हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में बन गई, तो आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद, किससे कंपेयर कराएंगे? ax + by + c = 0। वी गेट, क्या मिलेगा? देखो, ये इससे कंपेयर कराओ, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a है, तो a = कितना निकले? x का कोएफिशिएंट 2, तो a = 2। b, y का कोएफिशिएंट b, और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है -3, तो -3 आ जाएगा, कॉमा c कांस्टेंट, और c की वैल्यू कितनी है पूरी? -5, तो -5, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, अभी जब एक दो और एग्जाम्पल करवाऊंगी तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, तो अपने आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ तक पहले सॉल्व कर लीजिए, नोट करिएगा, नोट करिए। नोट करिएगा। ठीक है, यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे कि आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो, एक और एग्जाम्पल मैं लूँगी। देखो, यहाँ पे देखिएगा, मैंने ले लिया एग्जाम्पल x/2 - y/3 = 6। ठीक है, हमें a b c की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, यानी इंडिकेट करना है। ठीक, कैसे करेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करके लाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 2y अपॉन कितना, 3 × 2 = 6 = 6। ठीक है, ये 6 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो 3x - 2y = 36, 6 × 6 36। ठीक है, अब इस 6 को इधर लाइए, तो 3x - 2y प्लस का है ना, इधर आएगा माइनस का, हो जाएगा -36 = 0। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो हमारी जो इक्वेशन सॉल्व करके आई है इस फॉर्म में बिल्कुल निकल आई है। ठीक है, इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन बिल्कुल आ गई है। ठीक है, यहाँ से a b c की वैल्यू इंडिकेट करके बताइए क्या आएगी, बताओ भाई। आंसर निकालो और कमेंट करो इसका आंसर कितना आएगा। आंसर निकालो
और कमेंट करो इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, ठीक। तो देखो यहाँ पे आप कंपेयर कराएंगे किससे, तो लिखिए ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यही तो इक्वेशन है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट क्या मिलेगा, ठीक। कंपेयर करने पर तो यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट a है तो a इज इक्वल टू, और जो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना 3, तो 3 आ गया, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3। वैसे ही y का कोएफिशिएंट b है तो b लिख लेंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन में y का कोएफिशिएंट -2 है तो -2 कर देंगे तो b की वैल्यू -2 आ जाएगी। और ऐसे ही आपको c की वैल्यू निकालनी है, तो ये c कितना c है, और c की वैल्यू यानी c क्या है क्वेश्चन में -36, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू -36 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगी वैल्यू हमारी a b c की, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख कंपेयर कराया है तो a इज इक्वल टू 3, x का कोएफिशिएंट b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -36 आ गया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे ये वाला भी एग्जाम्पल। ठीक है, बताओ समझ में आ गए सारे क्वेश्चन। आगे चले, आगे चले, ठीक है, आगे चला जाए। चलो अब हम क्या करेंगे कि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, तो जैसे हमने एग्जाम्पल करवाए बिल्कुल सेम वही प्रोसेस इस क्वेश्चन में भी होगा, यानी एक्सरसाइज जो 7.1 है उसके 1 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें आपको क्या करना है कि इसी मेथड का जो भी हमने एग्जाम्पल जैसे बताया वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 2x + 3y इज इक्वल टू 12, मैं लिख लेती हूँ क्या है, -2x + 3y इज इक्वल टू 12, ये गिवन है। ठीक है, आप इस फॉर्म में क्वेश्चन को लिख के लाइए, इस फॉर्म में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, तो आप कहोगे कि -2x + 3y और ये +12 इधर आएगा, -12 इज इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म में आ गया, सिंप्लीफाई करके भाई इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ गया कि नहीं, बताओ भाई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ठीक है, आया कि नहीं आया। ठीक, बस कुछ नहीं, बस 12 को मैंने इधर किया तो +12 माइनस हो गया और इज इक्वल टू 0 हो गया। देखो तो आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग this equation with, किस इक्वेशन से कंपेयर कराना है, तो आप लिखेंगे ax + by + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा x का कोएफिशिएंट a और यहाँ पर पे x का कोएफिशिएंट -2, तो a की वैल्यू जो आएगी -2, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना, y का कोएफिशिएंट 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और ऐसे ही आप c की वैल्यू यहाँ पे c, और यहाँ पे c क्या है -12, तो -12, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू c और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू -12, तो c इज इक्वल टू -12, और ये आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये आपके आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ठीक, जब आपने ax + by + c इज इक्वल टू से
इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किया तो क्या मिला, वी गेट क्या मिला, a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -12, ये मिल गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अगला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सॉल्व कर लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड देखिएगा, क्या गिवन है कि x - y/2 - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे आप c कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर भी ax + by + c इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या गिवन है यहाँ पे, x - y/2 - 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर किस इक्वेशन से कराओगे, कंपेयर किस इक्वेशन से कराओगे, तो लिखो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, this equation with ax plus by plus c is equal to 0, we get क्या मिलेगा आपको, कंपेयर करो तो a इज इक्वल टू, यानी x का ऑप्शन a तो a और x का ऑप्शन यहाँ पे इंटू में भी कुछ भी नहीं लिखा तो इंटू में 1 होता है, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b तो आप b लिखेंगे, और यहाँ से y का कोएफिशिएंट -1/2 -1/2 आ गया। और यहाँ पे c कितना है, c कितना है यहाँ पे -5, तो -5 कर देंगे और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए 2 लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है अगर आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। फिर आगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको गिवन है 2x + 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पे c कर लीजिए और यहाँ पर भी इंडिकेट करना है वैल्यू ऑफ a b c। ठीक, तो कैसे करोगे देखो, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन क्या है आपकी, 2x + 3y इज इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर बार लगा। ठीक है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में तो भाई ये वाला टर्म इधर आएगा, उधर है तो प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x + 3y और ये माइनस का हो जाएगा 9.35 और 5 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। ठीक, कंपेयर कराइए तो लिखो ऑन comparing this equation with किसके साथ, ax + by + c इज इक्वल टू 0, ax + by + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, a इज इक्वल टू, यहाँ पे a है तो a यानी x का कोएफिशिएंट a होता है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है तो a की वैल्यू 2 आ गई। b निकालेंगे, y का कोएफिशिएंट b होता है तो b इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 तो 3 आ गया। ऐसे ही आप c निकालेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू c की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कितनी, -9 और 9.35 और 5 के ऊपर बार। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर।
समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर के जितने भी आपके पार्ट गिवन हैं आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, इरेज किया जाए, चलो इरेज किया जाए, बताओ। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही, इसमें भी आपको इंडिकेट करना है इक्वेशन ABC। यहाँ पे आप प्लस लगा लीजिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 7y, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप क्या करो कि माइनस का जो 7y इसको इधर ले आओ, यानी 3x माइनस का 7y इधर आएगा, प्लस का 7y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें c नहीं है तो मैं c ऐसे लिख सकती हूँ 3x अपने मन से प्लस 7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को अगर आप हटा देंगे तो इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन वही आ जाएगी। ठीक है, तो आप फिर से जब कंपेयर करोगे यहाँ पे तो लिखिए ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with ax plus by plus c is equal to 0, we get, क्या मिलेगा आपको? देखो कंपेयर करो तो यहाँ पे x का ऑप्शन a और यहाँ पर x का ऑप्शन कितना 3, तो 3 आ गया। ठीक, ये a की वैल्यू, y का ऑप्शन b है यहाँ पे, देखो ठीक यहाँ पे b है तो y का ऑप्शन यहाँ पे कितना है 7, तो b की वैल्यू 7। ठीक, और c कितना आ जाएगा, c देखो यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया भाई? ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। a की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी और b की वैल्यू 7 और c इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, मेरे हिसाब से आ गया होगा। ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी आपको किसको इंडिकेट करना है, ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो आपको इक्वेशन गिवन है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। यानी यहाँ पे y वाले टर्म की कमी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2x लिख दो प्लस 0y लिख दो प्लस 3 लिख दो इज इक्वल टू 0। यानी अगर मैं 0y यहाँ पे लिख सकती हूँ, 0y करेंगे इसको हटा दें तो इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब आप कंपेयर कर दीजिए तो लिखिए ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with ax plus by plus c is equal to 0, we get। ठीक है, तो कंपेयर कराने पर यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी, x का ऑप्शन 2 तो 2। ठीक, b इज इक्वल टू y का ऑप्शन 0 तो 0 आ जाएगा और c कितना है यहाँ पे 3 प्लस का 3 आ जाएगा। यानी a b c की ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर नोट हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ये वाला भी क्वेश्चन मैं साइड में हट जाती हूँ ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को
नोट कर लें, ठीक है। ठीक है, आगे चलें। चलो, नोट कर लिया होगा आपने। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। इसमें भी इंडिकेट करना है किसको, ए बी सी को, तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए फिर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करके लाना होगा। चलिए लाइए, इक्वेशन गिवन है आपको y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कमी लग रही किसकी, x की, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 0x प्लस का y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस 0x को हटा दोगे तो इस इक्वेशन में आपके कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 निकल आएगा, ठीक है। अब कंपेयर कराइए, तो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद किसके साथ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट क्या मिलेगा यहाँ से जब कंपेयर कराओगे, तो अगर a की वैल्यू, x का ऑप्शन a है इक्वेशन में, और इसका इससे जब कंपेयर कराओगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 0, फिर by को y के साथ कंपेयर कराओगे तो y इज इक्वल टू कितना, सॉरी y लिख दिया, b इज इक्वल टू b, y का ऑप्शन b है तो b, और y का ऑप्शन यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। और ऐसे ही c की वैल्यू निकालो, ऐसे ही आप c की वैल्यू निकालो, ठीक। तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नोट कर लो, और कहीं डाउट हो तो फिर आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें, बताओ भाई। तो मैं साइड में हट जाती हूँ, आप नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, चलो नोट कर लिया होगा। अब आगे चलें, अगला क्वेश्चन। इसके बाद देखो बच्चे, कितना गिवन है, क्या गिवन है वो देखिएगा। इसमें भी आपको ए बी सी की वैल्यू को इंडिकेट करना है, यहाँ पे प्लस कर लो, यानी आपको सबसे पहले इस फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। जो भी इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, आप कहेंगे 4 इज इक्वल टू 3x, 4 को उधर ले जाइए, यानी 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे y नहीं दिख रहा है तो मैं लिख लूँगी ऐसे 3x प्लस का 0y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि भाई 0y 0 ही हो जाएगा, फिर से बच जाएगा 3x माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे आप ए बी सी की वैल्यू जब फाइंड करते हो तो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट क्या मिलेगा, कंपेयर करो तो a इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे x का ऑप्शन 3 तो a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पे y का ऑप्शन 0 तो 0 आ जाएगा, और c इज इक्वल टू यहाँ कॉन्स्टेंट वैल्यू कितनी, माइनस का 4 तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये हो गया है इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू आपका 0 आ गया, और c इज इक्वल टू माइनस का 4 आ गया, ठीक है, माइनस का 4 आ गया, ठीक है। चलो भाई देखो, और देखेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे, देखो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही पार्ट है, ये आपको गिवन है कि y इज इक्वल टू x बाई 2। इसको भी सबसे पहले हम ax
प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करके लाइए। तो यहाँ पे देखिएगा क्या देखेंगे भाई, कैसे करोगे सॉल्व। तो सबसे पहले इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सबसे पहले इसको आप सिंप्लीफाई करोगे। ये वाला करके बताइए आप पहले आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, बताओ भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, कर पाओगे? सिंपल सा तो क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। तो आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, इस 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2y इज इक्वल टू कितना, x। ठीक, 2y को उधर भेजोगे यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या अभी हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में आया? नहीं आया, क्योंकि सी भी तो चाहिए। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू ना लगाइए भी, और प्लस का 0 मैंने लगा दिया अपने मन से, इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को हटा देंगे इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हमारा इस फॉर्म में क्वेश्चन बन गया। और जब आप कंपेयर कराओगे किस इक्वेशन से कंपेयर कराओगे, मैं लैंग्वेज नहीं लिखूँगी, अब आप लिख लीजिएगा इससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से आप कंपेयर करो, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने इतने सारे क्वेश्चन बताए उसमें लिखा था, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रही हूँ, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से आप कंपेयर कराएंगे तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यानी एक्स का कोएफिशिएंट ए है तो ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो कंपेयर कराएंगे तो 1 आ जाएगा। बी इज इक्वल टू यानी वाई का कोएफिशिएंट कितना -2, तो बी की वैल्यू -2, एंड सी इज इक्वल टू, सी कितना है 0, तो 0 है। तो ये आ गए इस क्वेश्चन का आंसर, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? बताओ भाई, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, बताओ भाई। देखो, इसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। ये नोट हो गया ना? इसके बाद हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अभी तक हमें क्या था दिया होता था कि देखो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। अभी तक क्या दे रखा था कि हमें 2 वेरिएबल यानी एक इक्वेशन दी रखती थी, सिंप्लीफाई करके ए बी सी बताना होता था। ठीक है, बट अब आप यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल की इक्वेशन बनानी है, यानी राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को फॉर्म में क्या करना है, इक्वेशन को बनाना है, उस फॉर्म में बनाना है। देखो, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। बताओ, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यानी आपको ये 2x इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, तो आपको ऐसी इक्वेशन बनाना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब इस तरह की इक्वेशन कन्वर्ट करनी जिसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए, यानी दिया हुआ है ना एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे ओनली x है, तो भैया 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनेगी? देखो, सबसे पहले 2x इज इक्वल टू -3, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, तो 2x -3 इधर आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा और इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो अभी एक ही वेरिएबल है, ओनली x। यहाँ पे एक और वेरिएबल होना चाहिए, यानी y वेरिएबल। यहाँ पे 2 वेरिएबल बोला गया है ना, तो 2x इसको मैं लिख ले रही हूँ 0y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन फाइंड होके
जिसमें 2 वेरिएबल हैं, एक तो x आपका वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल आपकी y। ये फाइंड करके आपकी इक्वेशन आ गई 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, 2x + 0y + 3 = 0। ठीक है, बताओ भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, y = प्लस का 3, y = प्लस का 3। तो यहाँ पे देखिएगा, y = 3, इसको भी भैया इस इक्वेशन बनानी है, ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो। तो इसमें देखो कैसे होगा, y प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का 3 = 0। यहाँ पे x नहीं तो मैं ऐसे 0x लिख दूंगी, प्लस का कितना y माइनस का 3 = 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, ये आंसर हो गया। ठीक है, कितने देखिए कितना इजी है, देखिए यहाँ पे कितना इजी है। ठीक है, चाहे 0x ना लिखे तो कोई इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही हमें मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। 0x + y - 3 = 0। ठीक है, ठीक है, बताओ भाई। देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आप कहेंगे 5x = 7/2, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? 5 से करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 5x = 7/2। इस 2 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो 5 × 2 = 10x = 7। 7 को इधर लीजिए तो 10x - 7 = 0। अब यहाँ पे एक वेरिएबल और होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 2 वेरिएबल्स होने चाहिए क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैं 10x लिख दूँगी, माइनस का 10x प्लस का 0y लिख दूँगी। ठीक है, और -7 था पहले से = 0। तो ये आपकी इक्वेशन फाइंड होके आ गई। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? बताओ भाई, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 5 किया तो 2 × 5 = 10x = 7, प्लस का 7 उधर गया, माइनस का 7 हो गया, और 0y अपने मन से लगा दिया, क्योंकि 0y फिर से हटा दोगे तो क्वेश्चन वही बन जाएगा, 10x - 7 = 0। ठीक है, तो समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, नोट करो भाई। 10x + 0y - 7 = 0। ठीक है, ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें भी आपको ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें 2 वेरिएबल हो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, तो यहाँ पे देखो y = 3/2 × x, ये इक्वेशन गिवन। 2 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 2y = 3x। ठीक है, 2y को उधर ले जाओ तो 3x - 2y = 0। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट c भी होना चाहिए। ठीक है, तो 3x - का 2y + 0 = 0। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, नोट कर लो, मैं हट जाती हूँ साइड में, तो आप नोट कर लीजिए। 3x - 2y + 0 = 0, 0 = 0। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। एक बार देख लीजिए सारे क्वेश्चन, और कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, कमेंट करके पूछिएगा। बताओ, यहाँ तक समझ में आ गई सारी चीज़ें? ठीक है, y = 3/2x था, 2 का मल्टीप्लाई y से कर दिया तो 2y = 3x, और अपॉन में कितना 3x - 2y, अपॉन में नहीं है सॉरी, और 3x और 2y उधर गया, माइनस का 2y हो गया = 0। और यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल जानने, यानी इस फॉर्म में क्वेश्चन चाहिए थी ना, ax + by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax था, by था, बट 0 नहीं था, यानी c नहीं था, तो c की जगह पे हमने अपने मन से 0 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। ठीक है।